भी आए हूँ घास से गोट के ख़त्म है, लेके आनी है घास। नेबर्स वगैरह ने कुछ पत्ते वगैरह इसको डाले हुए हैं, डंकल के पत्ते कहते हैं, पालक वालक के ऐसे पत्ते डाले हुए हैं। ये खाती रहेगी, अभी तो पड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी शौक से खाती है ऐसे पत्ते वगैरह। तो ये घास अभी हम नहीं लेके जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं इसकी घास। पहले हम ऊपर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। हम चलते हैं अपने सेटअप पर ऊपर। मैं अभी ऊपर आया, ऊपर आते के साथ ही मुझे बैड न्यूज़ मिल गई। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हमारा एक तोता फीमेल है, पत्नी मेल है। मैं अभी देखता हूँ, मैंने भी सही से नहीं देखा बिल्कुल। अभी मैं ऊपर आया हूँ। सुबह तो मैंने आपको बताया था घर वाले आते हैं, घर वालों ने फिर मुझे बताया था नीचे कि एक तोता एक्सपायर हो गया है। बेचारा पत्नी कैसे एक्सपायर हुआ होगा। ये देखें, एक तोता ये है हमारा, एक्सपायर हो गया है। पर भी टूटे हुए हैं, ऐसे अजीब तरह से पड़ा हुआ है। ये देखें, इसको निकालते हैं बेचारे को, बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ क्योंकि हमारा ग्रीन फीमेल जो थी वो एक्सपायर हुई है। मेल वाला ये है हमारा सही है, ये ग्रीन मेल हमारा। फीमेल हमारी एक्सपायर हो गई है। फिर एक्सपायर जो हुई है लेके भी आनी है, वो अब लेके भी आएंगे हम इसके लिए। फिर एक्सपायर जो हो गई है वो 1-2 दिन में हम ले आएंगे, या फिर फ्राइडे को बर्ड मार्केट जाएंगे तो ले आएंगे। काफ़ी अफसोस हुआ, आने के साथ ही मुझे बैड न्यूज़ मिल गई है। एक तोता हमारा बेचारा एक्सपायर हो गया। पता नहीं क्या हुआ होगा। कल तक तो बिल्कुल सही था, वो ऐसे लग भी नहीं रहा था कि एक्सपायर हो जाएगा। और अभी मैं सुबह आया हूँ तो घर वाले आए हैं, सुबह कह रहे हैं एक्सपायर हो गया है। घर वालों ने नहीं निकाला क्योंकि घर वालों को तो डर लगता है, इस वजह से बस उन्होंने नहीं निकाला। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। ऐसे अजीब तरीके से वो एक्सपायर हुआ पड़ा था, जैसे चूहा खा लेता है। फिर मुझे किसी भाई ने बताया था ये ख़ुद भी ऐसे काट लेते हैं, जो भी एक्सपायर हो जाता है इनका साथी उसको खा लेते हैं। ये खुद ही ऐसे अजीब तरह से था। मैं अभी आपको कह रहा था मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जब मैंने उसको निकाला तो उसके पाँव अलग थे, पर अलग था। ऐसे अजीब सा, दिखाने के लायक था ही नहीं वो, जो दिखा सकूं मैं आपको, था ही नहीं वो ऐसे। पर एक्सपायर भी कैसे होगा। ये देखें, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये देवते जो हैं हमारे। और वो बीमार भी नहीं था, वो कल भी बिल्कुल ठीक था। वो बैठे हुए थे, मैं आपको दिखा रहा था, खाना भी खा रहे थे। पत्नी क्या हुआ समझ ही नहीं आ रही है, पत्नी क्या हुआ होगा। आप बस दुआ कीजिएगा और परिंदे हमारे सही रहे, बीमार वगैरह ना हो। इनको ना अब हम मैं ढक भी नहीं रहा था। मैंने कहा इनको तो इतनी सर्दी नहीं लगती होगी क्योंकि अम्मी नहीं कहते तो हम पूरा कवर कर ही देते हैं, सर्दी नहीं लगती होगी इनको। आज मैं इनको ढकूँगा भी, शायद सर्दी की वजह से एक्सपायर हुआ हो, लेकिन लग बिल्कुल भी नहीं रहा था कि वो बीमार है या ऐसे है कुछ। उसे मसला बिल्कुल सही था। ये मास्टर गेट भी खोल देता हूँ मैं, मास्टर गेट मैंने बंद कर लिया था। परिंदे कुछ बाहर गए हुए हैं, अब कुछ अंदर हैं। चूजे को तो दाना वगैरह हमने खिलाया हुआ है, चूज़ा नहीं खोलेंगे हम अपना, चूजे को बंद रहने देते हैं। वो देखिए बंद है उधर। काफ़ी अफसोस हो रहा है मुझे, पता नहीं कैसे वो एक्सपायर हुआ है, मुझे पता भी नहीं चला सही से कैसे एक्सपायर हुआ है वो। अभी ना मैंने देखी है नेबर्स की छत पे बिल्ली आई हुई है, वो देखें। मुर्गा और डर भी नहीं रहा है। मुर्गे तो क्योंकि नहीं डरते हैं, बिल्लियों से लड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा। चली गई है बस बिल्ली वो खुद ही। अब ना रोज़ तकरीबन बिल्ली हमारी छत पे भी आती है, नेबर्स की छत पे भी बैठी होती है। ज़्यादातर बिल्ली बैठी रहती है, ऐसे डरती बिल्कुल नहीं है परिंदों से। पहले ना बिल्लियाँ बहुत कम आती थी, अब ना वैसे रोज़ ही आती रहती है। मैं उस दिन भी आपको बता रहा था, बिल्ली आई हुई है ऊपर, दिखाई थी मैंने, शायद पता नहीं दिखाई, वो भाग गई थी, फिर मैंने भगा दिया। तो उसको परिंदों के लिए तो नुकसान भी हो सकता है। चूज़े वगैरह भी हैं हमारे पास, छोटे चूज़ों को खा सकती है। तोते को तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्ली ने खा लिया हो, अजीब तरह से वो एक्सपायर हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ होगा। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने पहली दफ़ा ही तोते लिए हैं और पहले ही एक्सपायर हो गया फ़ौरन से। मैंने तो इनके लिए इतने शौक़ से मटकियाँ भी लगाई थी, जल्दी से ब्रीडिंग करें ताकि और अंडे वगैरह दें हमारे सेटअप पे। लेकिन एक पेयर तो हमारा ख़राब हो गया। अब फीमेल लेके आनी है हमने ग्रीन वाले पैरट के लिए अपने, और वो ब्लू वाला जो पैरट है हमारे वो सही है पेयर, दोनों पेयर है उनका। बस अंडे बच्चे दे दें जल्दी से, नहीं क्यों वो एक्सपायर। अब बस दुआ कीजिएगा बस एक्सपायर ना हो अब, और कोई चीज़ हमारी, बस सब ठीक ही रहें। और कबूतरों के भी बस जल्दी से बच्चे निकल आए, काफ़ी दिन हो गए हैं कबूतरों को भी, बस थोड़े से ही दिन रहते हैं मेरे ख्याल से तो कबूतरों के चिक्स निकलने में। बैठी हुई है अभी भी देखें कबूतरी, रोज़ाना बैठी होती है वो, काफ़ी अच्छी केयर कर रही है वो अंडों की। उम्मीद करता हूँ बच्चों की भी वो अच्छी केयर करे, मैं उम्मीद करता हूँ। बस बच्चे भी हम जल्दी से उसके निकल जाएं और बड़े हो जाएं, वो भी कबूतर बन जाएं, वो भी प्यारे प्यारे। क्योंकि छोटे होते हैं कबूतर, इतने प्यारे नहीं लग रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे गोश्त की बोटी जैसे होते हैं जब छोटे होते हैं, फिर बड़े होकर माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे लग रहे होते हैं। हमारी यूनिफॉल एक अंदर है और एक बाहर है।
दाना वगैरह मैंने सुबह डाल दिया था, इनको ख़त्म किया हुआ है। मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं करते हैं ये, ऐसे इतना ज़्यादा गिराते हैं ज़मीन पर, फिर खाते ही नहीं हैं। डक्स तो लकड़ियों की साइड पे गई हुई हैं, गंद वगैरह ही खा रही हैं, ज़्यादातर इधर ही होती हैं ये, दिन में इधर ही रहती हैं, ज़्यादातर गंद वगैरह इधर से खाती हैं। मुर्गियाँ भी कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर चली गई हैं। अब नेबर्स का मुर्गा ना देखें अभी भी दीवार पे आया हुआ है, रोज़ ना ये ऐसे करता है, दीवार पे आ जाता है रोज़, और फिर हमारी छत पे भी आने की कोशिश कर रहा होता है। मैं भगाता रहता हूँ बार बार इसको। देखें अभी भी बिल्कुल मुझसे डर ही नहीं रहा है। ये देखें मुर्गी तो चली गई है फ़ौरन से, लेकिन मुर्गा अभी भी उधर खड़ा हुआ है, वो देखें दूसरी साइड चला गया है। अब हमारा लकी कबूतर भी नीचे आया हुआ है खाना खाने के लिए, देखें खाना खा रहा है। डिस्टर्ब नहीं करता हूँ मैं इनको, फिर उड़ जाता है फ़ौरन से, ऊपर नेस्ट पे चला जाता है अपने। हमारे परिंदे ना सब बोलने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है मुर्गा भी, और नेबर्स के परिंदे भी बोल रहे हैं, इधर भी मुर्गियाँ रहती हैं। अभी शायद बिल्ली गुजरी थी, बिल्ली को देखता हूँ, शायद नेबर्स की छत पे ना आ गई हो बिल्ली, इस वजह से कभी बोल रहे हूँ, लेकिन बिल्ली तो नहीं है, नेबर्स की छत पे भी नहीं है, हमारी छत पे भी नहीं है। पता नहीं क्यों शोर कर रहे थे ये सब परिंदे, हमारे अंदर भी चले गए थे मास्टर केज में। डक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, अब देखें बोल भी रही हैं डक्स हमारी, ये देखें अब तो चुप हो गई हैं, अभी बोल रही थी। और मुर्गा भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा था, देखें अभी भी चीख रहा है ये, पता नहीं क्यों, पता नहीं ऐसे क्यों शोर कर रहे हैं ये आज, पता नहीं क्या हो गया है। चीलें वगैरह भी नहीं आई हुई, आसमान साफ़ है, ये देखें पता नहीं फिर क्यों बोल रहे हैं ये ऐसे। जब चील वगैरह आती है जब बोलते हैं, या तो फिर बिल्ली को देख लेते हैं फिर ऐसे करते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बोले जा रहे हैं। नेबर्स के परिंदे ज़्यादा बोल रहे हैं, हमारे तो अब बस चुप हो गए हैं। नेबर्स के बोल रहे हैं, वो भी अब बस चुप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक दफ़ा जैसे बोलना शुरू हो जाती हैं ना मुर्गियाँ वगैरह, तो चुप होके नहीं देते हैं, बोलते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर खुद ही जब इनके जहन में आती है बिल्ली वगैरह कुछ भी नहीं है, ख़तरा टल गया है हमारा, फिर आराम से चुप हो जाते हैं, बिल्कुल फिर सही हो जाते हैं। चिक्स को तो मैंने सुबह खोल दिया था, मैंने आपको बताया है। मुर्गी को अभी मैं नहीं खोल रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा तो फिर खोल दूँगा, अभी मैं नहीं खोलता क्योंकि मुर्गियों से काफ़ी ज़्यादा फिर वो लड़ रही होती है, रोज़ाना पानी में गिरा देती है अपने चूज़े को, वो बेचारे को बार बार निकालना पड़ता है इसको, चूज़ा बार बार गिराए रखती है वो पानी में। ठंड भी लगती होगी इसको क्योंकि सर्दी है, अब तो गर्मियों में तो नहीं लगती चूज़ों वगैरह को भी इतनी ठंड, लेकिन जब छोटे होते हैं जब तो चूज़ों को गर्मियों में भी लग रही होती है, अपनी मदर चिकन के परों के अंदर ही गए रहते हैं चूज़े। अभी भी हम ऐसे रात को जो बंद करते हैं, रात को तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, मैं आपको बता दूँ। इधर नहीं ऐसे आराम से बैठी होती है मुर्गी, बिल्कुल लग भी नहीं रहा होता है ऐसे, जाली में से आपको शायद कम ही नज़र आ रहा होगा। इधर आराम से ही बैठी होती है, और चूज़ा जो होता है वो इसके परों में गया हुआ होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है रात को, चूज़े को सर्दी लग रही होती है काफ़ी ज़्यादा। बस माँ दुआ करें हमारा ये चूज़ा भी बस जल्दी से बड़ा हो जाए, काफ़ी सारे अंडों में से बस ये एक ही निकल सका। एक और भी निकला तो था, वो बस एक्सपायर हो गया, पता नहीं कैसे एक्सपायर हुआ होगा, वो भी बिल्कुल ठीक था, वो भी ऐसे जैसे कल पैरेट ठीक थे, और फिर दूसरे दिन एक्सपायर हुआ पड़ा था। मैं घर आया तो मैंने देखा एक्सपायर था वो, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे। चूज़ा भी पहले एक्सपायर हुआ हमारा ऐसे, और अब पैरेट एक एक्सपायर हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे। कल बिल्कुल ठीक ठाक थे पैरेट, मैंने देखा था बिल्कुल ठीक थे, और सुबह आए हैं तो एक्सपायर था एक, पता नहीं क्या हुआ होगा। अभी भी देखें तीनों हमारे पैरेट काफ़ी एक्टिव हैं, ये देखें आराम से दाना वगैरह खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो देखें आराम से बैठे हुए हैं सुकून से। पता नहीं क्या हुआ फिर रात को, कैसे एक्सपायर हुआ होगा वो। ये खुमरा ना मुझे बीमार लगता है, लेकिन फिर मैं जैसे ही करीब जाता हूँ ये ठीक हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है इसको। देखें अभी भी आंखें बंद की हुई हैं इसने, और आराम से बैठा हुआ है। जैसे ही मैं इसके करीब जाऊँगा ये एकदम से हिलने वगैरह लगेगा, ये देखें मैंने हल्का सा हरकत की है, हाथ से हिलाया है इसको, एकदम से उठ गया है। ऐसा लगता है इसे नींद आ रही होती है, रात को नहीं सोता ये सही से, जगह रहता होगा ये। अब देखें फिर से आंखें बंद कर लेगा ये, थोड़ी देर में मैं इधर उधर रहूँगा तो फिर खोल लेता है जैसे ही मैं आता हूँ। पता नहीं क्या मसला है कोई इसको, या फिर ऐसे ही करता है। आज तो हवा भी नहीं चल रही है, काफ़ी तेज़ धूप है आज तो, इतनी तेज़ हवा भी नहीं है आज तो, फिर भी लेकिन ये आराम से आंखें बंद करके बैठा हुआ है काफ़ी तेज़ धूप में। सर्दी तो आज नहीं लग रही, धूप में तो गर्मी सी भी लग रही है आज, पता नहीं फिर खुमरे को क्या होगा। और ज़्यादातर ना हमारे ये दोनों खुमरे आगे धूप में ही बैठे रहते हैं, फ्रंट साइड पे एक मिनी केज की, इधर धूप शाम तक भी रहती है क्योंकि इधर ही बैठे रहते हैं ये दोनों। कबूतर वगैरह दूसरी साइड पे रहते हैं, इस साइड पे बहुत कम ही आते हैं कबूतर। लकी कबूतरी या कबूतर आता है इधर वैसे, और कबूतर बहुत कम ही आते हैं दूसरे कबूतर जो हैं हमारे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा,
और हमारे चैनल में को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।